सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। यदि आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में बैठने वाले हैं तो ये वाला वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम ऑल स्पोर्ट्स ए टू जेड सारा कवर करने वाले हैं, जैसे ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, जितने भी स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारा टॉपिक एक ही वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों यार, बिना देरी करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल से, जिसे इंग्लिश में कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना जाता है। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। और कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन शहर में। और इसका मुख्यालय इंग्लैंड की राजधानी लंदन में, ठीक है। 1930 से 1950 तक यानी राष्ट्रमंडल खेल को ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से जाना जाता था। और भारत ने 1934 में कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार हिस्सा लिया था। कब लिया था? 1934 में। और प्रथम भारतीय पदक विजेता कॉमनवेल्थ गेम्स में राशिद अनवर था, जो कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रथम महिला पदक विजेता, यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रथम महिला पदक विजेता कौन है? अमी घिया और कंवल सी, जो कांस्य पदक जीता था। और प्रथम भारतीय स्वर्ण पदक विजेता, यानी राष्ट्रमंडल खेल में प्रथम भारतीय स्वर्ण पदक विजेता कौन है? मिल्खा सिंह, जो 1958 यानी 1958 के राष्ट्रमंडल खेल में जो इंग्लैंड में आयोजित हुआ था वहां पर स्वर्ण पदक जीता था। तो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 2010 में 19वें राष्ट्रमंडल खेल भारत यानी भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित हुआ था, जिसमें से भारत ने 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य पदक जीतकर यानी कुल 101 पदक जीता था, जिसमें से पदक तालिका में दूसरा स्थान था और फर्स्ट स्थान ऑस्ट्रेलिया रहा था। और इसका शुभंकर क्या था? सेरा था। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2018 में ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुआ था। और राष्ट्रमंडल खेल में सबसे अधिक बार मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार किया है। अब बात करते हैं 22वें राष्ट्रमंडल खेल, जो इंग्लैंड के शहर यानी बर्मिंघम 2022 में आयोजित हुआ था, जिसका शुभंकर क्या था? पेरी द बुल। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका उद्घाटन कौन था? मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, जो इंडिया की तरफ से था। और समापन में कौन था? शरद कमल, जो टेबल टेनिस का खिलाड़ी, और निखत जरीन। और 2026 का राष्ट्रमंडल खेल स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा, ठीक है। और आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं हम 2022 के राष्ट्रमंडल खेल के पदक तालिका के बारे में, जिसमें से भारत का रैंकिंग फोर्थ, कुल 61 पदक जीता था। 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीता था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कुल 178 पदक जीता और फर्स्ट स्थान पर रहा। आपके एग्जाम की दृष्टि से इंडिया वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और पहला वाला भी आपको केवल याद कर लेना कि फर्स्ट स्थान पर कौन था। अब बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक एशियाई खेल के बारे में। एशियाई ओलंपिक पर, जिसका मुख्यालय कहाँ है? कुवैत यानी कुवैत सिटी में 4 वर्षों में आयोजित होता है। और पहला एशियाई खेल 1951 यानी भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। और पहली एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ गेम। और आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था यही वाला। और 1982 में दूसरी बार यानी भारत ने एशियाई खेल का मेजबान किया था, ठीक है। और इसका शुभंकर क्या था? अपू हाथी। और 2018 का एशियाई खेल इंडोनेशिया देश में हुआ था। 2022 में 19वीं एशियाई खेल चीन में होने वाला था, लेकिन कोविड महामारी के कारण 2023 में आयोजित किया गया। और इसका शुभंकर क्या था? चेन चेन, कांगकोंग, लियान लियान और जो 3 रॉबर्ट था। और 2026 में जापान के नगोया शहर में आयोजित होगा एशियाई खेल। और सबसे अधिक बार एशियाई खेल का मेजबान थाईलैंड ने 4 बार किया है। और एशियाई खेल में सबसे पहले स्वर्ण पदक विजेता 1951 में यानी सचिन नाग, जो तैराकी से संबंधित है। तो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एशियाई खेल में पहला भारतीय महिला स्वर्ण पदक विजेता 1970 में, जो कमलजीत संधू जीता था। अब बात करते हैं 2023 की एशियाई खेल के पदक तालिका के बारे में, जिसमें से भारत का रैंकिंग फोर्थ रहा था। कुल 107 पदक जीता था। 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य। और पहला स्थान पर 376 मेडल के साथ चाइना था, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक ओलंपिक के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय प्रारंभ में फ्रांस की राजधानी पेरिस में था, लेकिन ओलंपिक का वर्तमान मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? दिमित्रिस विकेलस। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक।
बात करते हैं ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 में पीरे डी कौबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। तो किसके प्रयासों से ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था? पीरे डी कौबार्टिन के प्रयासों से। और पीरे डी कौबार्टिन ने ओलंपिक ध्वज का डिजाइन भी किया था। और यह ध्वज पहली बार 1920 ईस्वी में यानी एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। और ओलंपिक ध्वज का आदर्श वाक्य क्या है? सीटियस यानी तेज, अल्टियस मतलब ऊंचा, और फोर्टियस मतलब मजबूत, और कम्युनिटर का मतलब होता है एक साथ, ठीक है, जो 2021 में जोड़ा गया। और अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स ने अभी तक सबसे ज्यादा ओलंपिक पदक जीते हैं और उनके नाम 28 पदक हैं। और यहाँ से आरपीओ कांस्टेबल में एक सवाल पूछा गया था, ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? तो आप लोग इसका कमेंट में बताइएगा आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं ओलंपिक ध्वज 6 महाद्वीपों को दर्शाता है, ठीक है। नीला वाला यूरोप को, काला वाला अफ्रीका को, लाल वाला उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को, पीला वाला एशिया को और हरा वाला ऑस्ट्रेलिया को। तो आप लोग को जरूर याद कर लेना है। अब बात करते हैं ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन कैसा था। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी नॉर्मन प्रिचर्ड थे। उन्होंने साल 1900 में यानी पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था और 2 रजत पदक जीते थे। और ओलंपिक में भारत के लिए पहला ध्वज वाहक कौन है? पूर्णा बनर्जी थी, ठीक है। आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और साल 1920 ईस्वी में एंटवर्प ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जो 5 सदस्य को चुनकर भेजा था। यानी दोस्तों भारत ने अपना पहला दल 1920 ईस्वी में ही भेजा था, ठीक है, ओलंपिक में। और भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1927 में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में, ठीक है। और प्रथम अध्यक्ष कौन था? JTD टाटा, इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? PT उषा। अब बात करते हैं भारत ने पहला स्वर्ण पदक यानी ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता? 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में, जो हॉकी में जीता था। और इसका कप्तान कौन था? जयपाल सिंह मुंडा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और 1936 में बर्लिन ओलंपिक में जो आयोजित हुआ था, उसका कप्तान कौन था? मेजर ध्यानचंद था, ठीक है। और स्वर्ण पदक भी जीता था। और इसका जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त, यानी 29 अगस्त को हुआ था प्रयागराज में, ठीक है। और 29 अगस्त को इसी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और भारत ने 1948 में आज़ादी के बाद, ठीक है, भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक विजेता साल 1948 में लंदन ओलंपिक में जीता था, जिसका कप्तान कौन था? किशन लाल था। और यह पदक हॉकी में जीता था, ठीक है। यानी आज़ादी के बाद भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता? 1948 में। और KD जाधव ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और यह स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक था। यानी स्वतंत्र भारत का व्यक्तिगत पदक कौन जीता था? KD जाधव, ठीक है। हेलसिंकी ओलंपिक जो 1952 में आयोजित हुआ था। और स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट कौन था? नीलिमा घोष। अब बात करते दोस्तों कर्णा मल्लेश्वरी के बारे में। भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता, ठीक है। उन्होंने साल 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीती थी। यानी दोस्तों भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? कर्णा मल्लेश्वरी। और कर्णा मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। और एकल व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा है, ठीक है, जो बीजिंग ओलंपिक 2008 में एयर यानी 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। तो एकल व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन है? अभिनव बिंद्रा। अब बात करते हैं 2012 का ओलंपिक के बारे में, जो लंदन में हुआ था और 30वां संस्करण था। कुल 6 पदक जीता था मात्र भारत, ठीक है, 3 रजत और 3 कांस्य। और शुभंकर क्या था 2012 का ओलंपिक का? वैनलॉक। और आदर्श वाहक की क्या था? एक पीढ़ी को प्रेरित करें। अब बात करते हैं 2016 का रियो ओलंपिक के बारे में, जो ब्राजील में हुआ था और 31वां संस्करण था। भारत मात्र 2 पदक जीते। PV सिंधु ने बैडमिंटन में रजत पदक जीती और साक्षी मलिक ने यानी फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीती। और 2016 का शुभंकर क्या था? विंसियस और टॉम। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। एक्चुअली में 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 2021 में टोक्यो ओलंपिक आयोजित हुआ। और वे 32वें ओलंपिक थे। और 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित हुआ था। और शुभंकर क्या था? मिराई तोवा। बोली क्या था? टोक्यो, मेड्री, इस्तांबुल। और भारतीय ध्वजवाहक कौन था उद्घाटन में? मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। और समापन में कौन था? बजरंग पुनिया। अब बात करते हैं भारत टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। इसमें से पहला पदक मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीती, ठीक है, भारोत्तोलन में। रवि दहिया कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता। और PV सिंधु कांस्य पदक जीती बैडमिंटन में।
और सिंधु लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी और इससे पहले पहलवान सुशील कुमार ने ही भारत के लिए 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने का गौरव हासिल किया था 2008 और 2012 में। अब बात करते हैं चौथा में लवलीना बोरगोहेन जो मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीती और बजरंग पूनिया कांस्य पदक जीता कुश्ती में। और हॉकी टीम यानी भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक जीता 41 साल बाद यानी जर्मनी को हराकर। और सातवां में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता जो 87.58 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता और 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 यानी पदक तालिका के बारे में, जिसमें से भारत का स्थान 48वां स्थान रहा था, ठीक है। और पहला स्थान पर कौन रहा था? अमेरिका, जो कुल 113 पदक जीता था। अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में, जो 2024 में फ्रांस में आयोजित हुआ था। 33वें ओलंपिक था, 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित हुआ था। और इसका शुभांकर क्या था? फ्रिज था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। थीम क्या था? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। आदर्श वाक्य क्या था? गेम्स वाइड ओपन। और भारतीय ध्वजवाहक कौन था उद्घाटन में? पीवी सिंधु और शरद कमल। और समापन में कौन था? मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों की सूची। एक्चुअली में भारत पेरिस ओलंपिक में 6 ही पदक जीता था, ठीक है। जिसमें से नीरज चोपड़ा ने पुरुष की भाला फेंक में रजत पदक जीता। मनु भाकर हरियाणा के जो महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीती। मनु भाकर और सरबोजीत सिंह ने मिश्रित टीम में 10 मीटर की एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। और सौपीनल कुसाले महाराष्ट्र का है जो कांस्य पदक जीता 50 मीटर राइफल में, ठीक है। और पुरुष हॉकी टीम इंडिया जो हॉकी में कांस्य पदक जीता। और अमन सहरावत जो हरियाणा का है और कुश्ती में कांस्य पदक जीता। अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 का मेडल टैली के बारे में, ठीक है। जिसमें से भारत का स्थान 71वां रहा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी ज्यादा। और पहला स्थान पर कौन रहा था? अमेरिका रहा था, ठीक है, जो कुल टोटल 126 पदक जीता था। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप जिसका मुख्यालय ज्यूरिख यानी स्विट्जरलैंड में, ठीक है। कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। पहला मैच कब हुआ था? 1872 में इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच, ठीक है। और फर्स्ट फीफा विश्व कप 1930 में उरुग्वे में हुआ था, ठीक है। और विजेता भी उरुग्वे रहा था। अब बात करें दोस्तों सबसे अधिक विजेता यानी फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता है? ब्राजील। कितना बार? 5 बार, ठीक है। फीफा विश्व कप विजेता 2022 कौन था दोस्तों? अर्जेंटीना, जिसका कप्तान कौन था? लियोनेल मेसी। और उप विजेता कौन था? फ्रांस। और फ्रांस का कप्तान कौन था? ह्यूगो लॉरिस, ठीक है, ह्यूगो लॉरिस। अब बात करें दोस्तों फुटबॉल के फेमस विदेशी प्लेयर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के निवासी है। लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के निवासी है। नेमार जूनियर जो ब्राजील के निवासी है। और एटाना बोनमाटी, ठीक है, जो फीमेल है जो स्पेन के निवासी है। तो ये है एटाना बोनमाटी और ये है नेमार जूनियर, ठीक है। अब बात करें दोस्तों भारत के फेमस फुटबॉलर, ठीक है। भारत के फेमस फुटबॉलर कौन कौन है? चुन्नी गोस्वामी, सुनील छेत्री, नगन गोम, बाला देवी, फिर अदिति चौहान, फिर बुचिंग भूटिया जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अधिकतर बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अतुल भट्टाचार्य और मनी तोम्बी सिंह, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं फुटबॉल के इंपॉर्टेंट ट्रॉफी और कप, ठीक है। डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, फिर डीबीसी रॉय ट्रॉफी, श्री कृष्णा गोल्ड कप, स्टेफोर्ड कप, टोड मेमोरियल ट्रॉफी, बेगम हजरत महल ट्रॉफी, निक्सन गोल्ड कप, संजय गोल्ड कप, बंदोदकर ट्रॉफी, फिर चकोला गोल्ड कप, कोलंबो कप, फेडरेशन कप, कलिंगा कप और सीजर कप और विटाल ट्रॉफी, ठीक है। तो ये सभी कप और ट्रॉफी फुटबॉल के इंपॉर्टेंट ट्रॉफी एंड कप है, ठीक है। तो आपको जरूर याद कर लेना है। फुटबॉल में कुल टाइम 90 मिनट का होता है, जिसमें से हाफ 2 होता है, ठीक है। यानी 45-45 मिनट का 2 हाफ होता है, ठीक है। 45-45 मिनट का कितना हाफ होता है? 2 हाफ। और 15 मिनट का ब्रेक होता है। फुटबॉल फील्ड पर खेली जाती है। कहाँ खेली जाती है? फील्ड पर। आप देख सकते हैं ये है फुटबॉल का फील्ड। फुटबॉल के मैदान की लंबाई 90 से 120 मीटर के बीच में होता है, ठीक है। यानी अधिकतम 120 मीटर होता है और न्यूनतम 90 मीटर होता है। क्या? फुटबॉल के मैदान की लंबाई, ठीक है। फुटबॉल के गोल पोस्ट की लंबाई 7.32 मीटर होता है। यानी फुटबॉल के गोल पोस्ट की लंबाई कितना होता है? 7.32 मीटर। और फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट होता है, ठीक है। और फुटबॉल का वजन कितना होता है? 410 से 450 ग्राम के बीच। और गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी यानी 12 गज यानी 11 मीटर होता है, ठीक है। और 2 गोल पोस्टों के बीच की दूरी 7.32 मीटर होता है। और गोलकीपर 18 आर्ट्स के अंदर तैनात होता है, जिसको हम लोग आर्ट्स को आम भाषा में डेक बोलते हैं, ठीक है। यानी 18 डेक के अंदर तैनात होता है कौन? गोलकीपर, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं फुटबॉल के खेल संबंध शब्दावली, ठीक है। डायरेक्ट फ्री किक किसमें होता है? फुटबॉल में। सेट होता है, वॉली होता है, सर्विस लाइन होता है, फिर हेडर हेडर होता है, ठीक है। और फ्री किक
और पेनल्टी किक, ठीक है, पेनल्टी किक जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। हैट्रिक फिर इसी में होता है फुटबॉल में। वीडियो असिस्टेंट रेफरी, ठीक है, वीडियो असिस्टेंट रेफरी जो किस में होता है, फुटबॉल में। गोल भी फुटबॉल में होता है, कमबैकर भी फुटबॉल में होता है, लॉन्ग आउट भी फुटबॉल में होता है, ठीक है। साइड आर्मर, ठीक है, साइड आर्मर जो फुटबॉल में होता है, स्टॉपर, ठीक है, स्टॉपर जो फुटबॉल में होता है, ऑफ साइड भी फुटबॉल में होता है, ट्रैपिंग भी फुटबॉल में होता है, बलूपर भी फुटबॉल में होता है, बंट भी फुटबॉल में होता है और बुकिंग भी फुटबॉल होता है। तो ये सभी शब्दावली फुटबॉल से रिलेटेड यानी संबंधित है, ठीक है। तो आपको जरूर याद करना है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिकेट के बारे में, ठीक है, क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन था? इंग्लैंड। पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था? 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। पहला ओडीआई मैच कब खेला गया था? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। कब? 1971 में। पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच कब खेला गया था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, ठीक है। और पहला टी20 कब? 2005 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। अब बात करते हैं भारत का पहला टेस्ट मैच 1932 में खेला गया था, किसके बीच? इंग्लैंड के बीच। भारत ने पहला ओडीआई मैच 1974 में खेला था इंग्लैंड के बीच, ठीक है। और भारत ने अपना पहला टी20 मैच 1 दिसंबर 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। और भारत ने अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच यानी 22 नवंबर 2019 यानी बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। तो दोस्तों अब बात करते हैं भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान कौन था? सीके नायडू जो 1932 में था, ठीक है। और स्वतंत्र भारत का प्रथम टेस्ट कप्तान कौन था? लाल अमरनाथ जो 1947 में था। और भारत के प्रथम ओडीआई कप्तान अजीत वाडेकर था, ठीक है, जो 1974 में था। और भारत के प्रथम टी20 कप्तान कौन था? वीरेंद्र सहवाग 2006 में, ठीक है। और भारत के प्रथम पिंक बॉल टेस्ट कप्तान कौन था? विराट कोहली जो 2019 में था। तो दोस्तों अब बात करते हैं आईसीसी के बारे में, ठीक है, जो इसका स्थापना कब हुआ था? 1909 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय अभी कहाँ है? मुख्यालय अभी दुबई में है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दुबई में। 1965 में यानी आईसीसी को किस नाम से जाना जाता था? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन। लेकिन 1989 में वर्तमान अभी किस नाम से जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ठीक है। और इसका अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आईसीसी का ग्रेग बर्कले, ठीक है, ग्रेग बर्कले। अब बात करते हैं दोस्तों भारत का पहला आईसीसी अध्यक्ष कौन था? ठीक है, भारत का पहला भारतीय अध्यक्ष आईसीसी का अध्यक्ष कौन था? जगमोहन डालमिया। तो दोस्तों बात करते हैं एसीसी के बारे में, ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, जो इसका स्थापना 13 सितंबर 1983 में हुआ था, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ? श्रीलंका के कोलंबो में। और इसका अध्यक्ष कौन है अभी? जय शाह। तो दोस्तों अब बात करते हैं बीसीसीआई के बारे में, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट ऑफ इंडिया, ठीक है। स्थापना कब हुआ था? 1928 में। प्रथम अध्यक्ष कौन था? आर ई ग्रांट। प्रथम अध्यक्ष कौन था? आर ई ग्रांट, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिनी, ठीक है, जो 36वां है। तो दोस्तों अब बात करते हैं वर्ल्ड कप क्रिकेट के बारे में, ठीक है। पहला वर्ल्ड कप 1975 में इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच। पहला 2 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता था, ठीक है। पहला 2 वर्ल्ड कप किसने जीता? वेस्ट इंडीज। वर्ल्ड कप में भारत ने 1975 में भाग लिया था, ठीक है। कब भाग लिया था? 1975 में। तीसरा वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, जो 1983 में भारत ने पहला वर्ल्ड कप फाइनल में वेस्ट इंडीज को हराया था। अब बात करते हैं 1983 में भारतीय कप्तान कौन था? कपिल देव, ठीक है। और फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे मिला? मोहिंदर अमरनाथ को, ठीक है। और सबसे ज्यादा रन किसने बनाया? श्रीकांत 38 रन, ठीक है। भारत ने 1996 में सबसे पहले वर्ल्ड कप आयोजित हुआ। कब आयोजित हुआ भारत में? 1996 में। भारत ने अपना दूसरा वर्ल्ड कप 2011 में जीता था, ठीक है, जो फाइनल में श्रीलंका को हराया था। और इस समय भारत के कप्तान कौन था? महेंद्र सिंह धोनी। फाइनल में मैन ऑफ द मैच महेंद्र सिंह धोनी को मिला था, जो 91 रन का पारी खेला था। तो दोस्तों अब बात करते हैं 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो फिलहाल 2023 में हुआ था, ठीक है। तो आयोजन कब हुआ था भारत में? यानी 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक। कुल मैच कितना हुआ? 48 मैच, ठीक है। 10 देश था और स्टेडियम भी 10 था। प्रथम मैच इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच, यानी मैदान कौन था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसमें से विजेता न्यूजीलैंड था। और शुभंकर क्या था आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का? ब्लेज और टोंग, ठीक है। और एथम सॉन्ग क्या था? दिल जश्न बोले, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ग्लोबल पार्टनर कंपनी कौन था? मास्टर कार्ड, ठीक है। फाइनल मैच कहाँ हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, ठीक है। और ग्लोबल एम्बेसडर कौन था? सचिन तेंदुलकर। और ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। और विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, 6वीं बार यानी 6 विकेट से जीता। अब बात करते हैं उपविजेता कौन रहा? भारत रहा था, ठीक है, जिसका कप्तान रोहित शर्मा था। और कप्तान ऑस्ट्रेलिया का पैट कमिंस था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला? विराट कोहली को, ठीक है। और प्लेयर ऑफ द मैच यानी फाइनल में किसको मिला? ट्रेविस हेड को, ठीक है। और सर्वाधिक रन किसने बनाए? विराट कोहली 765 रन। और सर्वाधिक विकेट किसने लिया? मोहम्मद शमी, ठीक है, 24 विकेट। और सर्वाधिक छक्के किसने मारा? रोहित शर्मा 51 छक्का। दोस्तों यहाँ से एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, टाइम आउट नियम से आउट प्रथम बल्लेबाज कौन था? एंजले मैथ्यू, जो श्रीलंका के निवासी थे, ठीक है।
विजेता टीम को कितना राशि मिला 33.3 करोड़ और उपविजेता टीम को 16.7 करोड़। तो दोस्तों बात करते हैं स्पोर्ट्स कप और ट्रॉफी यानी क्रिकेट के यानी कप के बारे में, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो किससे सम्मानित है, क्रिकेट से। सीके नायडू ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, गुलाम अहमद ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, मोइन उद्दौला गोल्ड कप, ठीक है, रणजी ट्रॉफी, रिलायंस कप, सहारा कप, शीश महल ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, विजी ट्रॉफी, एसएस सीरीज, एशिया कप, बेंसन एंड हैजेस कप, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी और आईसीसी विस कप, ठीक है। तो ये सभी कप जो क्रिकेट से रिलेटेड है आपको जरूर याद कर लेना है। तो दोस्तों बात करते हैं क्रिकेट का खेल शब्दावली, ठीक है। ऑफ ब्रेक, फॉलो ऑन, फाइन लेग, मिड विकेट, गली, थर्ड मैन, गुगली, शॉर्ट पिच, फुल टॉस, स्कायर लेग, अंपायर, यॉर्कर, विकेट, टाइम आउट, पिच, फिर स्टंप, फिर बेल, फिर बीमर, सीमर, हिट विकेट, सोन ऑफ, पवेलियन, टॉस, मेडन ओवर, नो बॉल, कैच, बोल्ड, लेग बिफोर, विकेट, स्टंप और रन आउट। तो ये सभी शब्दावली जो क्रिकेट से संबंधित है आपको जरूर याद कर लेना, अधिकतर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं अगला स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के बारे में, ठीक है। पहली बार T20 फॉर्मेट में यानी वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था, जिसमें से भारत ने पाकिस्तान को 5 रनों से हराकर पहला खिताब जीता था, ठीक है। और इस समय यानी T20 वर्ल्ड का कप्तान कौन था, महेंद्र सिंह धोनी था, ठीक है। और मैन ऑफ द मैच किसे मिला, इरफान पठान को। तो दोस्तों बात करते हैं एशिया कप। तो एशिया कप पहली बार कब आयोजन हुआ था, 1984 में, ठीक है, यूएई में हुआ था। और आप देख सकते हो कि 2023 में भी इंडिया यानी ने जीता था, ठीक है, एशिया कप। और श्रीलंका उप विजेता रहा था। और मैच कहाँ हुआ था, श्रीलंका एंड पाकिस्तान में। और 2022 में किसने जीता था, श्रीलंका जीता था, ठीक है। और उप विजेता पाकिस्तान कहाँ हुआ था, यूएई में। तो दोस्तों बात करते हैं भारत महिला क्रिकेट कप के बारे में, ठीक है। पहला टेस्ट मैच 31 अक्टूबर 1976 में वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। और पहला ओडीआई मैच कब खेला गया था, 1 जनवरी 1978 में इंग्लैंड के बीच, ठीक है। और पहला T20 मैच कब खेला गया था, 5 अगस्त 2006 में इंग्लैंड के बीच। और पहला पिंक बॉल ऑफ टेस्ट मैच 1 अक्टूबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। तो दोस्तों बात करते हैं क्रिकेट के बारे में, ठीक है। क्रिकेट की पिच की लंबाई व चौड़ाई 22 गज यानी लगभग 20.12 मीटर लंबाई होता है और चौड़ाई 3.05 मीटर होता है, ठीक। बैट की लंबाई कितना होता है, 38 इंच, ठीक है, यानी 96.52 सेंटीमीटर। बल्ले की चौड़ाई कितना होता है, 4.25 यानी इंच। अधिकतम कितना, यानी 10.8 सेंटीमीटर हो सकता है। बॉल का वजन कितना होता है, 155 ग्राम से 163 ग्राम, ठीक है। और बॉल का परिधि कितना होता है, ये है बॉल का परिधि, ठीक है। बॉल की परिधि कितना होता है, 8.81 से 9 इंच के बीच होता है, ठीक है। स्टंप 3 होते हैं, ठीक है। स्टंप की लंबाई कितना होता है, लगभग 28 इंच, ठीक है, यानी 71.1 सेंटीमीटर। चौड़ाई 9 इंच होता है, ठीक। अब बात करते हैं क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज क्या है, ठीक है। पॉपिंग क्रीज क्या है, जहां गेंदबाज बॉल डालता है उसको क्या बोलते हैं, पॉपिंग क्रीज, ठीक है। और बैटिंग क्रीज क्या है, जहां बल्लेबाज खड़ा होता है। और DRS का पूर्ण रूप क्या होता है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, ठीक है। पावर प्ले T20 मैच में शुरुआती में 6 ओवर का होता है, ठीक है। और ODI मैच में शुरुआती 10 ओवर का होता है। एक खिलाड़ी ओवर लिमिट T20 में 4 ओवर ही डाल सकता है और एक खिलाड़ी ओवर लिमिट 50 यानी 50 ODI में यानी 10 ओवर ही डाल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं विश्व हॉकी कप के बारे में, जिसकी शुरुआत 1971 में हुआ था, जिसमें से प्रथम विजेता पाकिस्तान रहा था। वहीं पर भारत के बारे में बात करते हैं तो इसका खिताब 1975 में पाकिस्तान को 2-1 से हराकर विश्व हॉकी कप का चैंपियन बना था, ठीक है। और उस समय भारतीय कप्तान कौन था, अजीत पाल सिंह। और यहाँ से आपके RPF कांस्टेबल में पूछ लिया था, भारत ने 1975 में पुरुषों का हॉकी विश्व कप में कप्तानी में जीता था, ठीक है। तो किसके कप्तानी में, अजीत पाल से, ठीक है। और विश्व हॉकी कप का मुख्यालय कहाँ, स्विट्जरलैंड के लुसाने में। तो दोस्तों बात करते हैं हॉकी खेल के बारे में, ठीक है। हॉकी खेल की उत्पत्ति स्कॉटलैंड से हुई थी। कहाँ से, स्कॉटलैंड से। फील्ड हॉकी मैच खेलने की अवधि 60 मिनट होती है, जिसमें से 4 क्वार्टर में खेला जाता है, यानी 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर खेला जाता है, ठीक है। 15-15 मिनट के कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर खेला जाता है। इस दौरान पहले और तीसरे क्वार्टर के बाद दोनों टीमों को 2 मिनट का ब्रेक मिलता है। हालांकि हाफ टाइम के बाद 15 मिनट का अंतराल भी होता है, ठीक है। और साल 2019 से पहले हॉकी मुकाबला 70 मिनट के लिए खेला जाता था, ठीक है। 2019 से पहले हॉकी कितने मिनट के लिए खेला जाता था, 70 मिनट के लिए, जिसमें से 35 मिनट के बाद 5 मिनट का हाफ टाइम ब्रेक होता था, ठीक। अब बात करते हैं हॉकी फील्ड पर खेले जाते हैं, ठीक है। कहाँ खेले जाते हैं, फील्ड पर। तो ये रहा हॉकी फील्ड का मैदान। हॉकी के फील्ड की लंबाई 91 मीटर होता है, ठीक है। हॉकी के फील्ड की लंबाई कितना, 91 मीटर। और हॉकी के फील्ड की चौड़ाई 55 मीटर होता है।
हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई 3.66 मीटर होता है, ठीक है। और हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई 2.14 मीटर होता है। और बॉल का वजन कितना होता है? 155 से 163 ग्राम, यानी लगभग क्रिकेट के वजन का जितना, ठीक है। और हॉकी स्टिक की लंबाई कितना होता है? 105 सेंटीमीटर। और हॉकी स्टिक का वजन 737 ग्राम होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हॉकी से संबंधित कप और ट्रॉफी, ठीक है। आगा खान कप जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेटन कप भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, सुल्तान ऑफ जौहर कप, मारूफ गप्पा गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी, एमसीसी ट्रॉफी, ऑलविन एशिया कप, सुल्तान आजलन शाह कप, भीमसेन ट्रॉफी, क्लार्क ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, रंगास्वामी कप, रेने संजय गांधी ट्रॉफी, श्री राम ट्रॉफी और आदवेंद्र कप। तो ये सभी ट्रॉफी और कप आपको जरूर याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों हॉकी से संबंधित शब्दावली, ठीक है। स्ट्राइकिंग सर्कल, ठीक है, जो हॉकी से संबंधित है। स्कूप, बैक स्टिक, सल्लो आर्ड हिट, ठीक है, सल्लो आर्ड हिट, फेस ऑफ, एडवांसिंग हॉकी स्टिक, इंटरफेरेंस, अंडर कटिंग स्टिक, ऑफ साइड, ऑफ साइड, सडन डेथ, कार्टरबैक, पेनल्टी कॉर्नर, टाइम स्टार्ट, फिर टाइम स्टॉपेड और टाइम लेफ्ट, ठीक है, और पेनल्टी स्ट्रोक और ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये शब्दावली आपको जरूर याद करना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आईपीएल के बारे में, यानी इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था, ठीक है। टूर्नामेंट का उद्घाटन संस्करण 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने जीता था और उन्होंने फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर खिताब अपने नाम किया था। तो 2008 में पहला यानी आईपीएल का पहला संस्करण किसने जीता? राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। वहीं 2023 के आईपीएल के बारे में बात करते तो चेन्नई सुपर किंग ने जीता था, ठीक है। और उपविजेता गुजरात टाइटंस रहा था और अहमदाबाद स्टेडियम में खेला गया था। और वहीं 2024 आईपीएल के बारे में बात करते हैं तो जिसमें से विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स रहा था और उपविजेता सनराइजर्स हैदराबाद रहा था, ठीक है। और चेन्नई स्टेडियम में खेला गया था, यानी चिन्ना स्वामी स्टेडियम चेन्नई में खेला गया था, ठीक है। और 2024 में ऑरेंज कप का खिताब किसने जीता? विराट कोहली, ठीक है, जो आरसीबी का प्लेयर हो, 741 रन बनाया था सबसे ज़्यादा। और वहीं 2024 में पर्पल कैप का खिताब किसने जीता? हर्षल पटेल, ठीक है, जो पंजाब किंग्स का प्लेयर है। और 2024 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था? मिचेल स्टार्क, ठीक है, जो 24.75 करोड़ का था। अब बात करते हैं विश्व शतरंज महासंघ के बारे में, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाल में डी गुकेश ने शतरंज महासंघ का चैंपियन खिताब जीतकर ये वाला टॉपिक को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लोजेन में है, ठीक है। और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस में हुई थी। सबसे पहले विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब किसने जीता? विल्हेम अस्टीनेज थे, ठीक है। और शतरंज की शुरुआती संस्करण 1500 साल से भी पहले भारत में शुरू हुए थे, यानी शतरंज का आविष्कार भारत देश का श्रेय जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं विश्वनाथ आनंद, जो भारत के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वे 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं, ठीक है। और साल 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। तो ये वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा का नाम है, तो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और विश्वनाथ आनंद ने साल 2000 में अपना पहला विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब जीता था। और वहीं पर बात करते भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? सुबा रमन विजय लक्ष्मी थी। उन्होंने साल 2001 में महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब जीती। और वहीं वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने, जिन्होंने 12 दिसंबर 2024 में सिंगापुर में आयोजित अंतिम गेम में डिंग लीरेन यानी चीन के खिलाड़ी हैं जो हराकर इतिहास रचा। और गुकेश मात्र 18 वर्ष की उम्र में विश्व शतरंज के सबसे युवा चैंपियन बन गए। और डी गुकेश तमिलनाडु राज्य से हैं। तो दोस्तों बात करते हैं शतरंज के बारे में, ठीक है। शतरंज में 64 बॉक्स होते हैं, ठीक है, जो वर्गाकार खाने के होते हैं। शतरंज में मैन यानी 32 होते हैं, ठीक है। कितने मैन? 32 होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं शतरंज खेल से संबंध शब्दावली जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें से पहला है गतिरोध, दूसरा में है चेकमेट, चेकमेट जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अधिकतर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तीसरा में बात करते हैं बिशप, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथा में फिर गॉम्बिट और पांचवा में कैसलिंग, छठा में बलिदान और जुग जवांग, ठीक है। इसमें से आपको चेकमेट और बिशप जरूर याद कर लेना, क्योंकि अधिकतर बार एग्जाम में पूछा जाता है। और एक और याद कर लेना, ठीक है, गतिरोध। तो दोस्तों बात करते हैं बैडमिंटन के बारे में, ठीक है। बैडमिंटन के कोर्ट 13.41 मीटर सिंगल और डबल में होता है, ठीक है। चौड़ाई कितना होता है बैडमिंटन की कोर्ट की? चौड़ाई 5.18 मीटर, लेकिन डबल में 6.1 मीटर हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, ठीक है। और नेट की ऊंचाई कितना होता है? 5.1 फीट, यानी 1.55 मीटर, ठीक। अब बात करते हैं चिड़िया का वजन कितना होता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कॉर्क बोलते हैं, ठीक है, कॉर्क। तो कितना होता है? 4.7 से 5.5 ग्राम, ठीक है। 4.7 से 5.5 ग्राम, जो सल्लो पंखों से बना होता है। नेट से सर्विस शॉट दूरी कितनी होती है? 1.98 मीटर, यानी 6.5 फीट, ठीक है। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 में किया गया था, ठीक है, जिसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में है, ठीक है।
अब बात करते हैं बैडमिंटन से संबंध कप, ठीक है, जिसमें से पहले थॉमस कप जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उबेर कप भी इंपॉर्टेंट है, अग्रवाल कप भी इंपॉर्टेंट है, टुंकू अब्दुल रहमान कप, ठीक है, उसके बाद अमृत दीवान कप ये भी इंपॉर्टेंट है, चड्डा कप, यूरोपियन कप और हरीला कप, ठीक है, उसके बाद इब्राहिम रहमतुल्ला चैलेंजर कप, कोनिका कप, ऑस्ट्रेलेशिया कप, सोफिया कप और किटी याकारा कप, ठीक है, योनेक्स कप भी इंपॉर्टेंट है और सुधीर मन कप, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी कप जो बैडमिंटन से संबंध है, ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बात करते हैं तैराकी के बारे में, ठीक है। तैराकी में 50 मीटर की लंबाई में, ठीक है, 10 8 6 लाइन होता है, ठीक है, यानी 6 8 10 लाइन होता है। और 25 मीटर की लंबाई में कितना होता है, 4 5 8 लाइन होता है, यानी 4 5 8 लाइन होता है 25 मीटर में। और 50 मीटर में 6 8 10 लाइन होता है, ठीक है। और पानी की गहराई 9 मीटर होता है, कितना, 9 मीटर। अब बात करते हैं तैराकी खेल संबंध शब्दावली, जिसमें से पहला है टम्बल टर्न, ठीक है, उसके बाद डॉल्फिन किक इंपॉर्टेंट है। फ्री स्टाइल ये भी अधिकतर बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद फिर है ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये भी अधिकतर बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बटरफ्लाई भी अधिकतर बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये सभी संबंध शब्दावली तैराकी से संबंधित है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बात करते हैं मुक्केबाजी के बारे में, ठीक है, जिसमें से बड़ा रिंग 6.1 गुने 6.1 मीटर स्क्वायर का रिंग होता है, ठीक है। और छोटा रिंग में कितना होता है, 4.9 गुने 4.9 मीटर स्क्वायर छोटा रिंग होता है। अब बात करते हैं बॉक्सिंग खेल से संबंध शब्दावली, जिसमें से पहला है जेब, हुक, फुटवर्क, अपर कट, नॉकडाउन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो अधिकतर बार पूछा जा चुका है। नॉक आउट भी इंपॉर्टेंट है और अधिकतर बार ये भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों बात करते हैं वॉलीबॉल के बारे में, ठीक है। वॉलीबॉल कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है, तो ये रहा वॉलीबॉल का कोर्ट, ठीक है, जो कोर्ट पर खेला जाता है। वॉलीबॉल खेल का जनक कौन है, अमेरिका है। अब बात करते हैं वॉलीबॉल के कोर्ट की लंबाई, ठीक है। तो वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितना होता है, 18 मीटर होता है और चौड़ाई 9 मीटर होता है, ठीक है। 18 मीटर लंबाई और चौड़ाई 9 मीटर, ठीक। नेट की ऊंचाई कितना होता है, 2.43 मीटर, ठीक है, पुरुषों में, ठीक है। और नेट की ऊंचाई महिला में कितना होता है, 2.24 मीटर, ठीक है। यानी नेट की ऊंचाई कितना होता है पुरुषों में, 2.43 मीटर। और वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी, 6 होता है, ठीक है। और पहली बार ओलंपिक में वॉलीबॉल कब शामिल किया गया था, 1964 में, ठीक है, आधिकारिक रूप से। और बीच वॉलीबॉल के कोर्ट की लंबाई कितना होता है, 16 मीटर लंबाई और चौड़ाई 8 मीटर, ठीक है। 16 मीटर लंबाई ये वाला, ठीक है, और चौड़ाई 8 मीटर। अब बात करते हैं वॉलीबॉल खेल से संबंध शब्दावली, ठीक है, जिसमें से सिक्स पैक इंपॉर्टेंट है, डबल ब्लॉक, जंप सर्व, वाइप, पावर टिप, डंप साइड आउट, स्लाइड, फिर पेंट्रेशन, साइड आर्म सर्व और अटेकर, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं टेबल टेनिस के बारे में, ठीक है। टेबल टेनिस के बारे में, टेबल टेनिस रैकेट से खेला जाता है, किससे खेला जाता है, रैकेट से। रैकेट की लंबाई कितना होता है और चौड़ाई कितना होता है, 17 सेंटीमीटर, ठीक है। 17 सेंटीमीटर लंबाई रैकेट का होता है और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं टेबल टेनिस में टेबल की लंबाई कितना होता है, 9 फीट होता है लंबाई, ठीक है, और चौड़ाई 5 फीट। 9 फीट लंबाई और चौड़ाई 5 फीट। टेबल की ऊंचाई कितना होता है, 76 सेंटीमीटर, ठीक है। टेबल की ऊंचाई कितना होता है, 76 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं टेबल की ऊंचाई जो 76 सेंटीमीटर है। और नेट की ऊंचाई कितना होता है, 6 इंच, ठीक है, ये है नेट, ठीक है। नेट की ऊंचाई कितना होता है, 6 इंच होता है, यानी 15.25 सेंटीमीटर, ठीक। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस का मुख्यालय कहाँ, लुसाने में, ठीक है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में। राष्ट्रीय खेल किसका है, यानी चीन, ठीक है। यानी टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, चीन का, ठीक है। ओलंपिक में पहली बार कब शामिल हुआ गया था, यानी ओलंपिक में पहली बार कब शामिल किया गया था टेबल टेनिस को, 1988 यानी सियोल ओलंपिक में, ठीक। और टेबल टेनिस की खेल की उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई, ठीक है। टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहा जाता है, ठीक है। टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहा जाता है और पिंग पोंग एसोसिएशन का गठन 1921 में हुआ था तथा 1926 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन रखा गया। अब बात करते हैं टेबल टेनिस संबंध कप, ठीक है, जिसमें से है कोबार्टिन कप महिला का है, स्वेथलिंग कप पुरुष का है, कोरबिलन कप, राजकुमारी चैलेंज कप जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अधिकतर बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर बारना ब्लैक कप, ठीक है, बारना ब्लैक कप, जय लक्ष्मी कप, त्रावणकोर ये भी इंपॉर्टेंट है, त्रावणकोर काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद रामानुजन ट्रॉफी ये भी अधिकतर बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रा गोल्ड कप, गेस्पर गिस्ट पुरस्कार, फिर कमला रामानुजन कप, ठीक है, ये भी अधिकतर बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद क्या, पीथापुरम कप जो पुरुष का है। अब बात करते हैं टेबल टेनिस खेल संबंध शब्दावली, जिसमें से है वॉली, ठीक है, ट्विडल, सिपन, बैक हैंड, हाफ वॉली, उसके बाद चोप, ठीक है, उसके बाद जैमिंग। तो दोस्तों बात करते हैं बास्केटबॉल के बारे में, ठीक है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5 होता है, ठीक है। बॉल का वजन कितना होता है, 600 से 650 ग्राम के बीच। बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितना होता है, 28 मीटर यानी लंबाई होता है और चौड़ाई 15 मीटर होता है, ठीक।
बास्केटबॉल के रिम की ऊंचाई कितना होता है 3.0 मीटर, ठीक है, जहां बॉल डालते हैं, ठीक है, उसका ऊंचाई कितना होता है 3.05 मीटर। बास्केटबॉल कोर्ट पर खेला जाता है, आप देख सकते हो बास्केटबॉल जो कोर्ट पर खेला जाता है। और ओलंपिक में पहली बार बास्केटबॉल को 1936 में शामिल किया गया था। और महिला बास्केटबॉल को ओलंपिक में शामिल 1976 में किया गया था, ठीक है। बास्केटबॉल रिम का व्यास कितना था 46 सेंटीमीटर, ठीक है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल एसोसिएशन की स्थापना 1932 में हुआ था, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के मीस में। अब बात करते हैं दोस्तों लॉन टेनिस के बारे में, ठीक है। लॉन टेनिस की कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितना होता है 78 फीट होता है लंबाई, और 27 फीट कितना होता है चौड़ाई, ठीक है। लेकिन जब खिलाड़ी अकेला खेलता है तब, लेकिन जब अगर खिलाड़ी डबल खेलता है तो कितना हो जाता है 78 लंबाई हो जाता है, और चौड़ाई यानी बढ़ जाता है, ठीक है, 36 फीट हो जाता है। नेट 3 फीट ऊंचा होता है, ठीक है। नेट कितना फीट ऊंचा होता है 3 फीट। टेनिस का विकास इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। टेनिस का सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। और टेनिस के ग्रैंड स्लैम कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, कहाँ खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर। और उसके बाद फिर क्या है, विम्बलडन जो घास पर खेला जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पक्का पूछ देगा, ठीक है। फ्रेंच ओपन कहाँ खेला जाता है, मिट्टी पर खेला जाता है, यानी मिट्टी कोर्ट पर खेला जाता है। और यूएस ओपन जो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं कबड्डी के बारे में, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कबड्डी यानी खेल के मैदान, ठीक है, यानी कोर्ट पर खेला जाता है, कहाँ खेला जाता है, कोर्ट पर। कबड्डी कोर्ट का आकार पुरुषों के लिए 10 मीटर, ठीक है, यानी 13 मीटर लंबाई और चौड़ाई 10 मीटर। महिलाओं के लिए 11 × 8 मीटर, ठीक। और लोबी का आकार कितना होता है, किनारों में 1 मीटर स्थान चौड़ा होता है, ठीक है। और बोक लाइन की दूरी कितना होता है, मध्य रेखा से 3.75 मीटर, ठीक है। और बोनस लाइन की दूरी मध्य रेखा से 4.75 मीटर। और बोक लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी 1 मीटर होता है। और प्रत्येक टीम कोर्ट पर 7 खिलाड़ियों और बेंच 5 विकल्पों के साथ शुरू करती है, ठीक है। पुरुष मैच की अवधि 20-5-20 यानी कुल टाइम यानी 40 मिनट का होता है, ठीक है, 40 मिनट का होता है, जिसमें से 20 मिनट का पहला खेल होता है, उसके बाद 5 मिनट ब्रेक मिलता है, फिर 20 मिनट का अगला खेल होता है, ठीक है। जबकि महिला के बीच की अवधि 15-5-15, ठीक है, यानी 15 मिनट पहले, फिर 5 मिनट ब्रेक, फिर 15 मिनट का खेल होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यार, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ही ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।